कहाऊ नाथ जिमि रावण मारा। छठा प्रश्न है, बनवश कीन्हे चरित अपारा। भगवान में जंगल में रहकर के कौन से चरित्र किए, उन चरित्रों का अब वर्णन होना है। भगवान शिव से माताजी ने यही पूछा। भक्तों ने भगवान से पूछा, महाराज आप अपने किस भक्त पर कृपा करते हैं? तो बाबा जी ने बड़ा सुंदर एक चौपाई दे दी। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। सबसे प्रिय भक्त हमारा कौन है? मम गुण गावत, मेरे गुणों को गाते हुए, मेरे गुणों को गाते। मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकायमान हो जाए। गदगद गिरा, कंठ रुंध जाए, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे, वही भक्त मुझे प्रिय है। एक मिनट के लिए जरा मानस के शुरू में आइए। बाबा जी ने जो मानस की रचना की है, इसी आधार पर की। सभी लोग पढ़े हो मानस को, रामायण को। आपने देखा होगा 7 कांड हैं मानस में, और 7 ही श्लोक हैं शुरू में। बाल कांड में 7 ही श्लोक हैं और 7 ही कांड हैं मानस में। एक बात पर गौर करें, परीक्षा भवन में जब बच्चा जाता है लिखने, परीक्षा देने, तो कैसे लिखता है? पहले जो उसको ज्यादा याद है वो सवाल लिखता है और बहुत बड़ा करके लिखता है, जिससे कि एग्जामिनर जो है वो प्रभावित हो जाए, हाँ ये बच्चा बड़ा काबिल है। बहुत लंबा सवाल, बहुत उत्तर देता है बढ़ा चढ़ के। उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा, और जब समय नहीं रह जाता तो कोटेशन से ही काम चला लेता है। कोटेशन लिख दो, नंबर मिल जाएगा पूरा। लेकिन तुलसी बाबा कौन सी परीक्षा दे रहे हैं? तुलसी बाबा कैसे लिख रहे हैं? बालकांड को लिखा तो लिखते ही चले गए। अयोध्या कांड को जब लिखा तो बालकांड से छोटा हो गया। अरण्य कांड और छोटा, किष्किंधा कांड भी छोटा, सुंदर कांड किष्किंधा कांड का दूना हो गया, लंका कांड सुंदर कांड के भी दूना हो गया, उत्तर कांड उससे भी बड़ा हो गया। ये लिखने का तरीका क्या है? अब महाराज जी से पूछा जाए आपने कैसे लिखा, तो अब आप स्वयं समझें कि बाबा जी ने मानस को इस तरीके से क्यों लिखा। बालकांड सबसे बड़ा, अयोध्या कांड उससे छोटा, अरण्य कांड उससे छोटा, किष्किंधा कांड भी छोटा, सुंदर कांड दूना हो गया, लंका कांड और दूना हो गया, और उत्तर कांड और बढ़ गया। ऊपर, नीचे से ऊपर चले, फिर नीचे गिरे, फिर ऊपर चढ़े। एक तो जो पढ़ते हैं रामायण को वो सब लोग जानते। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों? तो अब भावना है, बाल कांड में मेरे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, बाल कांड में भगवान धराधाम पर अवतरित हुए, कितनी प्रसन्नता, प्रभु आ रहे हैं। कोई मेहमान आता है तो कितनी खुशी होती है, आज फलाने मेहमान आ रहे हैं, तो मेरे प्रभु आ रहे हैं, इससे बड़ी और प्रसन्नता क्या होगी। बढ़ते चले गए, विवाह हुआ और खुशी हो गई। प्रभु का अवतार और विवाह, बाल लीला, सब इसी में आनंद ही आनंद, तो बाबा जी बढ़ते ही चले गए। अयोध्या कांड में प्रभु का वनवास हो गया तो कलम बाबा के नीचे आ गई। देखिए, ऐसा लग रहा है कि राम के ऊपर आपत्ति पड़ गई तो बाबा की कलम पर भी आपत्ति पड़ गई, ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे घिसटी आई। अरण्य कांड में सीता मैया का हरण हो गया तो और कलम नीचे आ गई। किष्किंधा कांड में भगवान दर दर भटकते रहे तो कलम बढ़ी ही नहीं, कलम आगे बढ़ी नहीं। सुंदर कांड में सीता मैया का पता लग गया तो कलम आगे बढ़ गई। लंका कांड में रावण मारा गया तो और कलम ऊंची हो गई। उत्तर कांड में भगवान घर आ गए तो कलम और बढ़ गई।
तुलसी की कलम बता रही है, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन वह। बाबा जी तो चौपाई लिखे, लेकिन तुलसी की कलम बता रही है कि कब प्रसन्नता और कब आपत्ति मेरे प्रभु के ऊपर। तो उनकी कलम नहीं बढ़ी, कलम नहीं आगे बढ़ी। आज छठा प्रश्न है आपके सामने। भगवती छठा प्रश्न किए हैं प्रभु पर। बनवश कीने चरित अपारा कहाओ। महाराज, प्रभु ने जंगल में बसकर के कौन से चरित्र किए? एक बात और, 7 कांड हैं। चलो बड़ा समय कम है, भगवान का भजन करने का समय नहीं मिलता है, बाकी सब काम है। कथा हो रही है, चलो भैया भगवान की कथा सुनने में कहा भैया बड़ा घर में भार है, बड़ा घर में भार है। ये भार क्या चीज है? बहनों माता को चलो कथा सुनने में कहा क्या बता, मैं बड़ा घर में भार है, चलन का मन हो लेकिन बड़ा घर में भार। ये भार क्या है? आप लोग गंगा में स्नान किए? गंगा में स्नान जरूर किए होंगे, और ना किए हो तो कर ले। कलयुग का तीर्थ केवल गंगा है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और चारों युगों के 4 तीर्थ हैं। सतयुग नैमिष पूज्य थल, त्रेता पुष्कर धाम, कुरुक्षेत्र द्वापर पूजे कलि गंगा जल श्याम। कलयुग का तीर्थ गंगा है। न नहाए हो तो नहा लो, ज्ञान की गंगा में नहा लो, लेकिन बड़ा घर में भार है। तो भार क्या वो मैं बता दूं। गंगा में नहाए हो, जब गंगा नहाते हैं तो नाक पकड़ के डुबकी लगाते हैं, तो ज्यादा देर नीचे रुको रहनो चाहत कि जहिमा पाप ज्यादा से ज्यादा धुई जाए, जल्दी ऊपर की कोशिश नहीं करते। डुबकी लगाई तो नीचे घुसे पड़े, ज्यादा देर रुकें जिमा पाप धुई जाए। इतनी देर में आपके ऊपर से कितनी गंगा जी की धारा निकल गई? कोई वजन महसूस हुआ? नहीं हुआ। कुंटलों पानी निकल गया, कुंटलों जल ऊपर से निकल गया। डुबकी लगाए रहे तो कुंटलों जल निकल गया, कोई वजन नहीं लगा। कोई भैया को वजन लगाओ बताओ? नहीं लगा। लगा किसी पीछे? नहीं लगा। अब घर चले, अब घर चले, सोचा लाओ एक पिपिया गंगा जल लेते चले। 1 लीटर 2 लीटर जितना भी चाहा एक पिपिया भर ली। थोड़ी दूर लेकर के चले तो हाथ में दर्द होने लगा, तो सोचा लब इस हाथ में पिपिया पकड़ ले। दूसरे हाथ में पकड़ी तो वो भी दर्द करने लगा। कंधा पर टांगी तो कंधा भी कचरने लगा। क्यों भाई? अरे जब डुबकी लगाई थी तो कुंटलों पानी ऊपर से निकल गया, कोई वजन नहीं लगा, और 1-2 लीटर की पिपिया में हाथ कचरे जा रहे। क्यों? बोलो भाई क्यों? जल बदल गया होगा। जल बदल गया है ना? जल नहीं बदला, हमारे विचार बदले। जल नहीं बदला, हमारे विचार बदले। जब हमने डुबकी लगाई थी और जब हमारे ऊपर से कुंटलों पानी निकल रहा था, तब हमारे विचार थे हम जल में हैं, हम जल में हैं। और जब पिपिया हाथ में आ गई तो विचार बदल गए। जल हमारा है, जहां हमारा लग गया वहीं भार बन गया। जहां हमारा लग गया वहीं भार बन गया। हम घर में हैं, घर हमारा, हम घर में हैं। जहां हमारा शब्द लग गया वहीं भार बन गया। कष्ट वहीं है जहां अपनापन है, दुख वहीं है जहां अपनापन है। जहां अपनापन नहीं है, अयम निजः परो वेद, विद्वान कहते हैं अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, वो पराया है, ये नीच लोग करते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, छोटे लोग ये गिनती करते कि मेरा है, वो पराया है, वो तुम्हारा है, वो उनका है। लेकिन उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए संपूर्ण विश्व ही उनका परिवार है। भार बन जाता, घर में भार है।
भगवान के नाम लिए घर में बाहर है। चाहिए क्या? ब्रह्मा जी के पास आदमी गया, बोला महाराज हम भजन कितना करें? बोले देखो भाई 24 घंटे का रात दिन होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 59 मिनट आप कमाओ खाओ, 1 मिनट परमात्मा को दे दो, मतलब 24 घंटे में 24 मिनट। आदमी बोला महाराज ज्यादा है, थोड़ा कम करो। देखो भगवान का भजन कम करवा रहा है, बोला कम करो। तो कहा फिर ऐसा करो, आधा मिनट भगवान को दे दो और 59.5 मिनट आराम से खूब कमाओ खाओ। बोला अब हूं ज्यादा है, लड़कों बच्चा थे उन्होंने देखने भालने, तनिक और कम करो। तो कहा फिर 15 सेकंड, मतलब 24 घंटे में 6 मिनट। बाबा तुलसी जी लिख रहे, एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। लेकिन हमारे लिए 6 मिनट का तो अच्छा हुई, देखो जाइए 6 मिनट भगवान के भजन के लिए देखा जाएगा। आदमी को चाहिए क्या? भोजन और आयु। आदमी को चाहिए भोजन और आयु। आयु, आदमी गया ब्रह्मा जी के पास, बोला महाराज हमारी आयु कितनी है? ब्रह्मा जी ने कहा हमने सबकी आयु का बंटवारा कर दिया है, सबको हमने 40-40 वर्ष की आयु दे दी। आदमी बोला महाराज कुछ कम, आदमी बोला कुछ बढ़ाए दो। देखो भजन कम करवा रहा है, उम्र बढ़वा रहा है, कुछ बढ़ाए दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई कोई कम करवाने वाला आए तब हम बढ़ावें आपकी। तब तक आ गया कौन? बैल। बैल ने कहा महाराज हमारी उम्र कितनी? ब्रह्मा जी ने कहा हमने भाई सबकी बराबर बराबर दी है, तुम्हारी भी 40 वर्ष है। बैल बोला महाराज हमारी कम करो। तो ब्रह्मा जी ने बैल की 20 वर्ष काट ली और आदमी ने 20 वर्ष, वो बैल की भी उम्र ले ली। बोला महाराज 60 हुए, थोड़ा और बढ़ा लो, अभी कुछ आनंद नहीं है, थोड़ा और बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कोई और कम करवाने वाला आवे। तब तक पहुंच गया कुत्ता। कुत्ता ने कहा महाराज हमारी उम्र कितनी है? कहा आपकी भी 40 साल। कहा हमारी कम करो। ब्रह्मा जी ने कुत्ता की भी 20 वर्ष उम्र काटी, आदमी ने कुत्तों की उम्र ले ली। आदमी हो गया 80 साल का, लेकिन अभी शांतना नहीं है। बोला महाराज 100 हुई जाती फिर आनंद ही क्या था। तो कहा और कम करवाने वाला आवे। तब तक पहुंच गया उल्लू। उल्लू ने कहा हमारी कितनी? का तुम्हारी 40 साल। तो उल्लू ने कहा हमारी कम करो। ब्रह्मा जी ने उल्लू की भी 20 वर्ष काट के आदमी ने वो भी ले ली। आदमी 100 साल का हो गया, लेकिन उसी आधार से हम अपनी आयु का सेवन करते हैं, उपभोग करते हैं। 40 वर्ष तक हम अपनी आयु का सेवन करते हैं, न कोई बीमारी है, न रोग है, न दोष है। 40 के बाद में 60। ये जो है बैल की तरह कमा कमा के घर में भर रहे हैं, कमा कमा के घर में भर रहे हैं। 60 वर्ष की आयु बैल की तरह कमा के घर में भर दिया। अब बल थक गए, कुछ होता नहीं तो चारपाई पे बैठे हैं। अब जब कुछ लड़का पोता गलत कर तो कहा अरे बेटा ये गलत क्यों करते हो? तो पोता कहा बाबा जब तुम पर होते ना तुम काहे भौंकत। अब कुत्ता बन गए, कुत्ता की तरह भौंकने लगे। 80 वर्ष तक भौंकते रहे और 80 वर्ष के बाद में बन गए उल्लू। आंखों से भी देखना बंद हो गया, अब खटिया टटो टटो के चल रहे हैं। ये है हमारी गति। भगवान के भजन के लिए समय नहीं है। आयु बहुत चाहिए हमें, और क्या चाहिए? भोजन। जानवर गया ब्रह्मा जी से, कहा महाराज हम कई बार खाएं? ब्रह्मा जी ने कहा जब मन आवे तब खाओ। आदमी ने कहा महाराज हम कई बार खाएं? ब्रह्मा जी ने कहा 2 बार। आदमी बोला हम जानवरों से गए भाई, जानवर मन आवे तब खाएं, हम 2 बार खाएं। तो आदमी अब जानवर की बराबरी करने लगा। सवेरे उठते बेड टी, फिर नाश्ता, चाय पानी, फिर भोजन, फिर नाश्ता, फिर लंच, फिर फलाना, फिर ढिमाका, रात दिन खाने लगा। लेकिन आदमी ने सोचा हम पढ़ लिखे के बहुत कुछ हो गए, पैसे वाले भी हो गए, हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया, लेकिन अभी जानवर की बराबरी नहीं कर पाए। अब जिनका स्टैंडर्ड ऊंचा है अब जाके जानवर की बराबरी कर पाए, जब उन्होंने खड़े खड़े खाना शुरू कर दिया। क्योंकि जानवर खड़े खड़े खाता है, आदमी जानवर की बराबरी करता, अब आदमी अब सही जानवर बन पाया। बताओ मेरे भाई क्या गति है हमारी। हम किसकी बराबरी? जानवर की लेकिन मैं तो कहूंगा कि जानवर आदमी से अच्छा। क्यों?
जानवर बीमार पड़ता है, चारा पानी छोड़ देता है। आदमी बीमार पड़ता, डॉक्टर साहब से आला लगवाए, इंजेक्शन लगवा ले, गोली खा रहे, ग्लूकोज चढ़वा रहे, और फिर भी डॉक्टर साहब के पीछे पड़ेगा, डॉक्टर साहब का खाएं। भले आदमी जब ठीक हुई जो खाइयो सब हजम हुई है। यानी जानवर बीमार पड़ता सब कुछ त्याग देता, लेकिन आदमी फिर भी डॉक्टर दवाई खाने के बाद भी डॉक्टर के पीछे का खाएं। अब बताइए, वो खाने के चक्कर में है, दुनिया खा गया फिर भी नहीं खाने के चक्कर में आ गया। क्या बताएं मेरे भाई, भगवान के भजन का समय नहीं है। मैं तो ये बता रहा था, सातहु कांड पढ़ने का समय नहीं आपके पास में, तो एक सोरठा पढ़ लो बाबा जी का। सातहु कांड है इसमें। जो सुमिरत सिद्धि होए, आध्यात्मिक चैनल के जो अपने अपने घरों से सुन रहे हैं वो भी सुन लें इस सोरठा को, पहले ही सोरठा है। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।